हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन पांचों स्टॉक की। अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है तो डेली इसके ऊपर टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। बाजार के अंदर आज गिरावट क्यों आई उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बड़ी खबर आई है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं 660 का प्राइस है, सपोर्ट एरिया अभी इसका पास ही दिख रहा है, जो कि यहाँ पर 645, 640, 650 के आसपास का जोन दिख रहा है। पहले तो देखें एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ, तो यहाँ पर भी जो है अभी 660 के ऊपर अच्छा सपोर्ट दिख रहा है और उसके नीचे 650, यहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है, पुट राइटिंग भी हुई है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया इसका दिख रहा है। उसके बाद की अगर बात करें तो वो जो है तकरीबन 630 और 600 का प्राइस यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वो सपोर्ट थोड़ा सा दूर है, तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। ऊपर में अभी भी 700 के लेवल की अगर बात करें तो अच्छा खासा पुट राइटिंग है वहाँ पर। लेकिन इस तरफ अगर हम देखते हैं तो 700 के ऊपर अच्छा खासा जो है कॉल राइटिंग है। तो पुट के मुकाबले यहाँ पर मंदोड़िए जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसकी ताकत दिख रही है। जिस लेवल के ऊपर है वहाँ पर जो है फ्रेश कॉल राइटिंग नहीं हुई, तो वो थोड़ा सा अच्छा संकेत दिख रहा है। अगर बाउंस बैक भी आता है तो भी ये 680 वापस से 690 तक जाने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर देखें तो हमने बात की थी कि गिरावट आ सकती है और ऊपरी लाइन, यहाँ पर ऊपरी लाइन दोनों ही तरफ जो है दोनों बार जो है एक इसके अंदर नीचे आया था। अभी 632 इसकी मिडिल लाइन है, ऊपर जा रही है तो वह 650 645 तक जा सकती है, तो वहाँ पर इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। साथ साथ अगर यहाँ पर देखें 21 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर नजर रख सकते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रही है। तो जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। अभी भी वापस से जो है ये 700 या फिर वहाँ तक जाने की संभावना हो सकती है अगर संभल जाता है तो ओवरऑल अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एरिया जो है पास ही है, बाजार के साथ चल रहा है। बाजार के अंदर भी कल के दिन संभलने की एक जो संभावना रह सकती है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, बाजार के ऊपर हम बनाएंगे। तो 660 का, क्योंकि आज गिरावट क्यों आई वो काफ़ी देखना बनता है। 660 का प्राइस है। सबसे पहले इसका सपोर्ट एरिया जो है 650 से 645 का जोन दिख रहा है। इसके नीचे की अगर बात करें तो 620 से लेकर 600 का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन अभी भी 680 से 700 का जोन, और ये लेवल पार होता है फिर इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते 800 तक जाने की संभावना रह सकती है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन अगर 650 के आसपास आता है तो यहाँ पर ये संभल सकता है, हल्का फुल्का यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश भी कर सकता है। अगर बाउंस बैक कितना आता है वो देखना बनता है। और आगे देखें अदानी एंटरप्राइज, तो यहाँ पर अगर देखें तो 2500 का प्राइस, हमने बात की थी कि इसके अंदर भी गिरावट आ सकती है। अब इसका सपोर्ट एरिया पास ही दिख रहा है। पहले तो जो है यहाँ पर बुलिंजर बैंक को देखें तो इसकी जो मिडिल लाइन है काफ़ी नीचे है, तो फिलहाल तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। पहला सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है 2460 से लेकर 2470 का जोन अगर नीचे आता है तो बाकी इस लेवल से आसपास भी एक हल्का फुल्का बाउंस बैक आ सकता है। तो पहला सपोर्ट एरिया ये दिख रहा है। उसके बाद जो है 2420 का जोन, तो दो इसके सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें अगर यहाँ से या फिर नीचे से, जैसे कि हमने बात की सपोर्ट से बाउंस बैक आता है, तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया 2530 और उसके बाद जो है 2570 के आसपास का जोन दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में तो देखिए सभी के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। और आगे देखें अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर भी अगर देखें तो इन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट काफ़ी नज़दीक उसके पहुंच गया है, जो कि 1370 के आसपास का जोन दिख रहा है। डेली नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। ट्रेंड लाइन भी ऊपर जा रही है धीरे धीरे, उसके अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो उसके बाद का सपोर्ट काफ़ी नीचे दिख रहा है, उसके पहले भी इसको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये लेवल जो है बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन ऊपर भी जा रही है। तो आने वाले दिनों में 1320 तक जा सकती है। तो पहले ये 1300 अगर बात करें 80 के आसपास, 1370 के आसपास, अभी 1385 के ऊपर क्लोजिंग रही। तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1370 के आसपास का जोन, अगर कल अगर यहाँ पर आता है 70-75 एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। उसके नीचे जो है 1350 और उसके नीचे 1320, ये तीन इसके सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन अभी भी जो है 1400-1420, बस यही एक जोन दिख रहा है। इसको पार करें फिर ये 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो जो ट्रेंड लाइन हमने देखी थी वहाँ पर 1370 के आसपास संभलने की कोशिश कर सकता है अगर वहाँ पर आता है तो। अब अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पर भी सपोर्ट एरिया पास से दिख रहा है 545-550 का जोन। आज 550 के आसपास इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसकी मिडिल लाइन बुलिंजर बैंक की भी वहीं पर है, और इसके नीचे अगर टूटता है तो फिर 525 तक आने की संभावना रह सकती है, लेकिन फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो है सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक हल्का फुल्का बाउंस बैक आ सकता है। कितना आता है वो देखना बनता है। और कुछ रजिस्ट्रेशन भी हम देखेंगे वो लेवल पार हो जाता है तो और तेज़ी आ सकती है। तो पहला इसका सपोर्ट एरिया 545 से 550 का जोन, उसके नीचे जो है 525 के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें अगर इस लेवल से या फिर नीचे से बाउंस बैक आता है तो पहला अभी भी जो है रजिस्ट्रेशन एरिया 565 के आसपास का ही दिख रहा है। ये लेवल पार होता है तो फिर 580 और उसके बाद 600 तक जाने की संभावना रह सकती है। 600 क्रॉस कर दे फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब बात करें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, 870 का प्राइस, इसके अंदर भी गिरावट। तो यहाँ पर भी हमने बात की थी कि ये जो ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन तो हो चुका था, फिर इसके ऊपर ही नहीं जा पाया, वो अभी भी वही सिचुएशन है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आगे पहले एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ, तो जिस लेवल के आसपास है वहाँ पर जो है अभी भी इस लेवल के जोन के ऊपर अगर देखें 860 यानी कि 870-60 के आसपास जो है एक अभी भी अच्छा सपोर्ट एरिया है यहाँ पर दिख रहा है। उसके नीचे भी अगर बात करें 850-840 के ऊपर भी सपोर्ट दिख रहा है। मेजर अभी थोड़ा सा बात करें तो नीचे में ये पुट राइटिंग हुई है। अगर
बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो यहाँ तक जा सकता है 800 820, वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। अदरवाइज यहीं से भी इसके अंदर एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। इस तरफ क्या हो रहा है वो भी देखना बनता है। तो अभी फिलहाल जिस प्राइस के आसपास है वहीं पर जो है इसका एक मेजर रजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। हैवी कॉल राइटिंग भी हुई, हैवी ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है ओवरऑल। और हालांकि ऊपर की तरफ अगर देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, लेकिन यहाँ पर 980 के ऊपर वापस से थोड़ा सा कॉल राइटिंग हुई। तो अगर बाउंस बैक आता है, ये लेवल पार हो जाता है 900 का, तो वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन कल क्या होता है वो देखना बनता है। कल का दिन काफ़ी इसके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। यहाँ पर भी बुलिंजर बैंक की अगर बात करें तो 840 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन ये लाइन थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाने लगी है। इन तीनों ही लाइन के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, तो डेली नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। इसके पहले यहाँ पर ज़रा देखिए तो ये 50 दिन का मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। 200 दिन का मूविंग एवरेज आज तोड़ दिया। तो यहाँ पर अगर देखें सपोर्ट और रजिस्टेंस जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 870 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है 860 से लेकर 850 का जोन, और उसके नीचे 830 से लेकर 820 का जोन। तो दो इसके सपोर्ट इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, और मेजर सपोर्ट एरिया इसको 800 के आसपास का दिख रहा है। वो तो अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो ये प्राइस आ सकता है, अदरवाइज इन्हीं दो लेवल के आसपास से बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। ऊपर की अगर बात करें तो पहला इसका रजिस्टेंस एरिया जो है तकरीबन 890 से लेकर 900 का जोन। अगर ये लेवल बस 900 को पार कर दे तो फिर वापस से 940 और 980 तक जाने की संभावना रह सकती है। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, यहाँ पर संभलता है या नहीं वो देखना बनता है। अगर कल हो सकेगा तो लाइव मार्केट के ऊपर भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखा करें। आज मार्केट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कई रीज़न है, एक बड़ा रीज़न भी है जिसके लिए जो है मार्केट के अंदर गिरावट आई, तो वो ज़रूर देखिएगा। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।